चौथे फेज की वोटिंग में हुई फायरिंग और 4 लोगों की मौत के बाद सियासी पारा और ज्यादा चढ़ा हुआ है। बंगाल में रैली करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर तीखा हमला बोला। कहा कि कूच बिहार में हिंसा ममता बनर्जी के भाषण का ही नतीजा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मौत में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति कर रही हैं। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती कि 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया था इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगी। चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। और उधर ममता बनर्जी ने कूच बिहार की शीतलकुची में हुई हिंसा को नरसंहार करार दिया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अक्षम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के एक अक्षम सरकार है। वो बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज यहां पर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के 72 घंटे का प्रतिबंध खत्म होते ही वो कूच बिहार जाएंगी और पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगी भी। उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज करते हुए कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दरअसल मोदी कोड ऑफ कंडक्ट अब बन चुका है। দেখবেন গুলিগুলোকে স্প্রে করেছে, গুলি করতে হলে তুমি নিচে করবে, কোমরের নিচে কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা বুকে লেগেছে। 3টে কেস তো আমি দেখেছি, যেটা হচ্ছে গুলি হয় গলায় নয় বুকে লেগেছে, জাস্ট স্প্রে করেছে মনে হচ্ছে গুলি। এবং সিআইএসএফ তাদের কাজ কি? তারা জানে না হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব। দ্য প্রবলেম ইজ CISF has no role to play about the controlling mob because they are specially sensitized for the industrial area. But instead of industrial area, they have been deployed because of this control the public, and they are not trained for that. They are not trained for that. Very unfortunate thing. And after that, they want to suppress the fact. That's why they said 72 hours you cannot vote. Okay, where the election is, see the photo genocide. See the photo. The document itself will prove. The upper side, full upper side. I cannot see this blood. Just evidence for evidence. You must show it to the people. How they fired brutally, how they killed brutally, what is their torture, what is their atrocities. Then I can go. When the election is already over, why can't I go? What is this system? You will kill the people and after that I cannot meet the people. I cannot even sympathize to the people. What is this? I am really sorry for that. এবং আপনাদের ছাড়া কাকে বলবো, কারণ মনে রাখবেন গণতন্ত্র কি ম্যাটার করে। একটা ইলেকশন কমিশন গণতন্ত্রকে রক্ষা করে, একটা বিচার
যেটা হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল বিচার দেয়, আর একটা হচ্ছে মিডিয়া, যারা হচ্ছে পিলার অফ ডেমোক্রেসি। সুতরাং এই তিনটে ইনস্টিটিউশন আস্তে আস্তে সবই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই তিনটে ইনস্টিটিউশন শেষ হয়ে গেলে ভারতবর্ষ incompetent government and incompetent prime minister and incompetent this home minister. Every day they are coming to Bengal to capture. ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए हिंसा पर राजनीति का। उधर हिंसा के बाद से ही इलाके में माहौल काफी ज्यादा संजीदा है। शनिवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में स्थानीय लोगों की ओर से हमला किया गया। इसके बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। राजनीति इस पर खूब हो रही है। हिंसा पर टीएमसी बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हो और एक दूसरे पर ही आरोप इस पूरी घटना का लगाया जा रहा है। जी अभी क्या करेगा, उसको तो लेके ही जाना पड़ेगा। अभी जो छोटा भैया मर गया उसको तो दफना ही पड़ेगा ना। अब भीतर कैसे रखेगा ऐसे इसको, हम लोग को तो लेके जाना ही पड़ेगा। अभी हम लोग तो ऐसा नेता उतर नहीं है ना, हम लोग साधारण पब्लिक है। हम काम करके खाता है, भैया भी मिस्त्री काम करके खाता है। अभी क्या करेगा, उसको तो लेके दफना ही पड़ेगा। छोटा भाई था हमारा, वो भी मिस्त्री काम करता है। पूरा माता वांगा में मालूम है उसको, बहुत आदमी को मालूम है, इसको साथ काम करता है। पश्चिम बंगाल में अभी 4 फेज की वोटिंग बाकी है और वोटिंग के साथ ही सियासत भी लगातार चल रही है। दरअसल बंगाल में बीजेपी एक तरफ तो ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ दीदी के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी बीजेपी खूब कर रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हैं। पहली तस्वीर जुल्फिकार अली की। 3 अप्रैल को सोनारपुर में जालीदार टोपी पहने जुल्फिकार से पीएम मोदी मिले, उसी दौरान की फोटो काफी चर्चा में रही। दूसरी तस्वीर करीमुल हक की है, जो एम्बुलेंस दादा के नाम से बंगाल में काफी मशहूर हैं। इनसे बीते दिनों पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। अब इन तस्वीरों के साथ राजनीति काफी गर्मा गई है और वो इसलिए क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 30% है। 2011 से टीएमसी की जीत में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका काफी अहम मानी जाती रही है। ऐसे में अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चलती हुई मुस्लिमों को खुश करती हुई नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की आबादी में 30% यानी कि 1/3 हिस्सेदारी मुसलमानों की है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 145 सीटों पर मुस्लिम वोट हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। 16 सीटें ऐसी जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30% है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। ऐसे में ममता बनर्जी पर भी तुष्टीकरण का आरोप लगता है, लेकिन बीजेपी भी मुस्लिमों को खुश करती हुई अब तीसरे चरण के बाद वाली जो तमाम सीटें हैं उन पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है, उसके साथ ही मुस्लिम वोटों को साधने की जंग तेज होती हुई दिख रही है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। उधर चुनावों में हिंसा को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी के कई नेता चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर आयोग में चिट्ठी सौंपी गई। चुनाव आयोग ने कूच बिहार जिले के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी मामले में सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की सोच कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित लोगों के प्रति उनका राजनीतिक शोषण करने की रही है। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चुनाव आयोग से मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित तबकों के प्रति जो सोच है, जिस तरह से वो समाज के कमजोर तबकों, वंचित तबकों का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और राजनीतिक शोषण करते रहे, ये देश जानता रहा है। यानी कि उन्होंने जो हमारे दलित भाई हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पश्चिम बंगाल के, उनको भिखारी शब्द से गाली दी है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल
जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कड़े से कड़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, बंगाल चुनाव में हमेशा वहां हत्याएं, लूट, बम बनाना, आगजनी करना, वोटर्स को धमकाना, ये सब पहले से चलता रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन इस बार केंद्र की फोर्सेस लगी हैं और जनता खड़ी हो गई है और ये तय है कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है, इसलिए वो लोग वहां पर बम फेंकने का काम कर रहे हैं, वोटर्स को धमकाने का काम कर रहे हैं, वोटर्स ना निकल पाए इसका काम कर रहे हैं और वहां की नेत्री भी उकसाने का काम कर रही हैं। लोग फोर्सेस को पर हमला बोल रहे हैं, मत केंद्र को लूटने का काम कर रहे हैं। तो यदि ऐसे में यदि मान लिया मतदान केंद्र पर वो लूट करेंगे मशीनों की और वोटर्स पर हमला करेंगे और फोर्सेस रोकेंगे, फोर्सेस पर हमला करेंगे, तो फोर्सेस तो गोली चलाएगी। ये तब से काफी ठीक दिशा में चल रहे थे, काफी कुछ। लेकिन अभी ममता जी ने जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आक्रमण किया, हमला बोला और ये कहा कि इनको घेरो, उसी की परिणति के रूप में ये हुई। और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोगों ने बहुत धैर्य से काम लिया, बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन एक वर्ग विशेष की भीड़ थी जिसने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनकी राइफलें छीनने की कोशिश की, तो उनको तो आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा मैं कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ममता दीदी जो हैं पूरी तरीके से अपने होशो हवास खो बैठी हैं और उनको ये सुनिश्चित हो गया है कि अब कोई भी हथकंडा हमारा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की समय समय पर बंगाल को हिंसा और अपराध की भट्टी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर अब मुंबई से, जहां वाशी इलाके में एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग रियलटेक पार्क नाम की इमारत में लगी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि जल्द ही आग बुझाना नामुमकिन नजर आया, क्योंकि आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई की ये बहुमंजिला इमारत, जिसमें मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। चलिए, इन्हीं सभी खबरों के साथ आंख कान खोल के मैं अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।